बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज पूर्णिमा है, क्षमा चाहूँगा थोड़ा लेट हुआ और काफ़ी संगत भी आती है, बंदगी करके चली जाती है, थोड़ी विलंब हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। भर्म को रचत सकल संसारा, टूटे भर्म होए भव पारा। सबसे पहली बात यह है, अगर आप साहब की शिक्षा और आइडियोलॉजी पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो एक बात बड़ी साफ हो रही है। वो कह रहे हैं भाई, चाहे आप जो भी क्रियाएं करें, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से, उससे तुम्हारा निस्तारण नहीं हो सकता है। ये एक ठोस सिद्धांत है और इस ठोस सिद्धांत को बिना नाम के आप पार नहीं हो पाएंगे। गोस्वामी जी भी रामायण में बड़े अच्छे अलंकार से बोले, बल बर मिलह घृत, बल बर घृत मिले बारिके मथते, सिकता से बरु तेल, बिन सत्य भक्ति नहीं जीव तरे, यह सिद्धांत अपेल। कह रहे हैं भले ही कोई कहे कि पानी को बार को मथते घृत घी मिल जाए, पानी को मथ कर घी तो मिल सकता नहीं, तो भी मान लूंगा। सिकता से बरु तेल, सिकता कहते हैं रेत को, रेत से कोई कहे तेल निकाला, निकलता नहीं, लेकिन तो भी मानूंगा। लेकिन बिना भक्ति के ये जीव संसार से पार नहीं हो सकता। अब जितने आचार्य जो है अपने अपने सिद्धांत को रोपित किए हैं, अपने अपने मत को रोपित किए हैं, तभी तो ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। अवगत लीला अगम अपारा, अवगत लीला अगम अलेखा, अवरण वरण रूप नहीं रेखा, जाकी गति सुर मुनि नहीं पाई। अब यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि साहब कह रहे हैं जाकी गति सुर नर मुनि नहीं पाई, अविगत की गति वरण न जाई, शेष सहस्त्र मुख निस्दिन गावे, अस्तुत करत पार नहीं पावे, वेद जो कोट सहस्त्रपन गावे, अविगत गति वर्ण नहीं जाए। अविगत की वे गति है मन बुद्धि चित्ते दूर। अब ये मन से चित्त से दूर, हमारे शरीर का राजा ही मन है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, संतो तन खोजे मन पाया, आपा मेट सदगुरु मिले पावे दरस हुजूर। आपा मेटने का मतलब आपा ये मन ही है, जो आपका अंतःकरण है, मन है, इसलिए तू खुद ही को मिटा बोल रहे, और इसको मिटाने का साधन ही सुमरण है। योगी बहुत योग जो करे, भव सागर से नहीं निस्तरे। हाँ, क्या योग को खंडित कर रहे? एक सीमा है, साहब योग को खंडित नहीं कर रहे, एक सीमा है, उससे कुछ मिलेगा। 4 मुक्तियां कर्मकांड से और योग से प्राप्त हो सकती है। सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य। ध्रुव प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं हुआ, 60,000 स्वर्ग का सुख भोग करके पुनर्जन्म विदते थे। अब यहाँ साहब कह रहे हैं बहुत ना आवे यह संसारा, फिर आवे फिर जाइए, कर्म ही कर्म बहुत अर्जाई, हो निष्कर्म सतनाम जो ध्यावे, योनि संकट बहुत ना आवे। एक चीज पर काफी ट्रेस कर रहे हैं साहब, काफी जोर दे रहे हैं। कर्म ही कर्म बंदा वह भारा, कर्म ही कर्म अटका संसारा। देह कर्म जो लीन उठाई, मन को कर्म छोड़ नहीं पाए। आप शरीर को अगर कंट्रोल भी कर लेते हैं, मन नहीं मानत नहीं मन मोरा, आपकी योग क्रिया से ये कंट्रोल नहीं होगा। अभी अष्टांग योग जो है, एक तो भौतिक का है, सर्वगुण निर्गुण का है, एक अध्यात्म का भी है, आगे चलेंगे। जब लग मन का कर्म न खोए, तब लग हरि मिले, हरि नहीं मिलेगी। अब मन का कर्म क्या है? मैंने कई बार बोला है, इंद्रियों का संचालन करता है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। साहब की वाणी में सार है। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है। मन की क्रिया रोकना मुश्किल होता है, पर नाम रोक लेता है। जब मन की क्रिया मिट जाई, तब हरि मिले सहज में आई। हाँ,
मन की सब क्रियाएं समाप्त होने के बाद जो बाकी बचा आत्मा है, और आत्म में परमात्म दर्शे। तन क्रिया को छोड़ के मन पर सुरती राख, मन पर ध्यान रखो। जो कोई कहे मैं मन को चीना, या की रूप न रेखा, पल पल में वो दुख दिखलाए जो सपने नहीं देखा, संतो मन का करो विवेका। अब साहब कह रहे मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। तन की करनी दे भाई, मन की क्रिया सत्य जो कोई ताए समान और नहीं कोई। सांख्य योग करनी है सारा, जहते उतरे भवजल पारा। अब सत्य क्रिया निर्माण तन मन से सो भिन्न, मन पौना धड़के गए सत्य नाम निश्चिन्ह। हाँ, मन पौना धड़ कर राखे, सोई हंस अमीरस राखे। यहां पर साहब कह रहे हैं सकल पसारा मेट कर, मन पौना कर एक, ऊंची तानो सूरत को देखो पुरुष लेख। अब सांख्य योग को कहूं, योग अष्टांग की लक्षण कहूं। एक एक के 4 लक्षण, सो जाने सो होए विलक्षण। अष्टांग योग के फिर एक एक के 4 लक्षण है, 8 चौके 32। ये 32 गुण सांख्य में आते हैं। ये ते कहिए लक्षण 32 योग अष्टांग में एक दिशा। अष्टांग योग सांख्य जो जाने और लक्षण 32 पहचाने, ते ही भवसागर तरिया करने निस्सार, सत्क्रिया सत्य गए सत्य नाम आधार। प्रथम योग ज्ञान है भाई, पहला योग है ते सुख परम पद पाइए। ज्ञान का एक लक्षण है सार को अपनाना, असार को त्यागना। निरालंब आलम न कोई, सदगुरु इच्छा हुए सो गई। कर्म भर्म तज साहिब जाने, भली बिरी कुछ चितना ने। वाह, एक बात साहब ने बड़ी सटीक कही है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। निर्वासनिक वास नहीं कोई, जंगल बस्ती एक सोई। अब यहां साहब कह रहे हैं जिनसे सुमरण घर में न बने, तिन से बन जाए कभू न बने। है निर्वैर रहे तत्सारा, बाहर भीतर अलग पसारा। निर्वैर रहे, एक नाम को जान के दूजा दे बहाय, तीरथ व्रत तप नहीं आत्म ताव समाए। दूजा योग विचार विचारे। भाई विचार करने की बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था, आज पुनः दे रहा हूँ। ब्रिटेन के राजा का एक मंत्री शरीर छोड़ गया। उन्होंने ढंढोरा पिटवाया कि भाई मेरा मंत्री शरीर छोड़ गया, एक मंत्री पद खाली है, जो आकांक्षी हैं आओ टेस्ट होगा। काफी आकांक्षी वहां पहुंचे। सबको राजा ने एक लाइन में खड़ा किया, खुद पूछता गया सबसे। सब अपनी अपनी उपलब्धियां कुछ गुण बता रहे थे। एक के पास पहुंचे, बोला हाँ भाई तुम बताओ। उसने बोला मैं भूखा रह सकता हूं। और बोला मैं विचार कर सकता हूं। बोला और बोला मैं इंतजार कर सकता हूं। राजा उठा, उसको नमस्कार किया, बोला आप मेरे मंत्री नहीं मेरे गुरु होंगे, क्योंकि विचार करना सबके बस की बात नहीं है। इंतजार करने में आदमी ऊबता है। कभी कभी आप
रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते हैं और बार बार उठ करके रेलवे लाइन पर देखते हैं ट्रेन आ रही है नहीं, आदमी इंतज़ार में अधीर हो जाता है। जो इंतज़ार कर सकता है, विचार कर सकता है, भूखा रह सकता है, वो महात्मा हो सकता है। तो कह रहे हैं दूजा योग विचार है भाई, निर्मोही है आप विचारे। जब आप विचार करेंगे, इसी पर तो साहब अपने हर शब्द के बाद क्या बोल रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधो। विचार से जब आप विचार करेंगे संसार आसार लगेगा। मात पिता सुत नार न भावे, काम क्रोध मत लोभ भुलावे। साफ दिखता है कि संसार में कोई अपना नहीं है। ये विचार करने से जगत के प्रति का मोह खत्म हो जाएगा और ये विचार करने से एक दिन दुनिया से जाना है, आसक्ति खत्म हो जाएगी। ये विचार करने से कि आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, तो आसक्तियां खत्म हो जाएगी। इसलिए विचार एक योग है निष्कंठ शब्द से लागे, सत्य नाम आत्मा जागे। वाह, उस नाम से आत्मा जाग जाती है। देह छोड़ विदेह समाना, हंसा पावे पद निर्माणा। जो कुछ करे विचार के, रह पुण्य पाप ते न्यार। कहे कबीर नाम है जाने, जाए पुरुष दरबार। अब यहाँ एक सटीक शब्द साहब कह रहे, चिंता तो सत नाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। तीजा योग विवेक कहावे, विवेक बिन विवेक कोई पार न पावे। ये अष्टांग योग के 32 लक्षण हैं। जाको समाधान मन होई, भली बुरी कह जावे सो कोई। समदर्शी सम ज्ञान विचारे, सब घट भीतर ब्रह्म निवारे। हमारे धर्मशास्त्र जब कह रहे हैं आत्मतम सर्वभूतेषु, तो बस आप सब में एक आत्मा देखना, बाकी खेला पूरा मन का है। प्रीत गहे सो नाम समाना, और सकल जग ब्रह्म मिथ्या जाना। बाकी सभी चीजों को आप मिथ्या, चिंता तो सतनाम की। और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। जाके शांति होए घटनाएं, कोई कछ कहे क्रोध मन नहीं। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। चौथा योग शील कह देना। ये शील बहुत बड़ा गुण है। और भरत जी बड़े शील थे, बहुत शील थे, इसलिए वशिष्ठ जी भरत को बहुत प्रेम करते थे। शील आदमी दूसरे का अपमान नहीं करता है। निर्मल सोच शुचि विचारे, शुचि रुचि दया धर्म और धारे। आप अपनी ओर से किसी को भी कष्ट न देना। हाँ, जब अति से अति जब हुई, ज्ञानी की और क्रोध सम हुई। देखो राम जी को भी तो गुस्सा आ गया, वासुदेव कृष्ण को भी तो गुस्सा आ गया ना। हाँ, अति से अधिक अति हो। अपनी तरफ से पहल नहीं करो किसी को दुख देने की। आप आक्रांता नहीं रहो। मन को संयम करे सो ज्ञानी, पांचों पकड़ एक घरानी। पांचों इंद्रियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बहुत बड़े शत्रु हैं आपके। ये सुमरण से इनका विनाश ऐसे होता है जैसे तिमिर का नाश प्रकाश से होता है। सत्य शब्द भाखे संसारा, सत्य ही से उतरे भवपारा। सत्य को पकड़ ले। साहब का ये शब्द भी कितना सटीक है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप।
पता है लाई डिटेक्टर से झूठ कैसे पहचानते हैं? पूरी बॉडी में बांधते हैं वो। जब इंसान झूठ बोलता है तो हमारा नर्व सिस्टम अवरुद्ध हो जाता है, ब्रेन की कोशिकाएं अवरुद्ध चलती है, इसलिए फिर उसका दिमाग अच्छा नहीं रहेगा। झूठ बोलने वाला निर्मल हो ही नहीं सकता। होए अवतारा सत्य बखाने, भावे बुरा भला कोई माने। शील क्षमा जब उपजे, अलग दृष्टि जब होए, बिना शील पहुँचे नहीं लाखों कथे जो हुए। क्षमा बड़न को मूल है, छोटन को उत्पाद। पांचवा योग संतोष बखानी। संतोष बहुत बड़ी चीज़ है। ये सब आएंगे आपके पास नाम करने से, ये चीज़ें आएगी। आप जब भोजन करते हैं आपके पूरे शरीर को सभी तत्व तो मिलते हैं, वसा मिलती है, फैट्स मिलती है, प्रोटीन मिलती है, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, जितनी शरीर को ज़रूरत है पूरी मिलती है। इस तरह भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सब समस्त गुण आते ही जाएंगे। गोधन गजधन गाजधन, गो गाय, गज हाथी, गाज घोड़े। गोधन गजधन गाजधन सब है रत्न धन खान। और भी धन है, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। संतोषी जो हमेशा वो तृप्त है, संतुष्ट है। माने नहीं रंग और राजा, होए अमान नहीं काऊ से काजा। एक आदमी था, गधे को कह रहा था, अरे भाई आप कहाँ जा रहे हो, साइड चलो। एक शिक्षित आदमी आया, बोला बेवकूफ़ गधे को आप बोल रहे हो। बोला देखिए बात गधे की नहीं है, यहाँ मैं अपनी आदत सुधार रहा हूँ। जब मैं गधे को आप बोलूँगा तो फिर किसी को तुम नहीं बोलूँगा। तुम तो एक अहंकार है ना, एक तू अपनेपन में भी है। नर्क स्वर्ग बासे नहीं कोई, होए अवंशक साहेब सोई। चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। इसलिए निष्कामता होना ज़रूरी है। आप सोचें, बस इस संसार से रावण के 1 लाख पुत, 1.25 लाख नाती ताके घर दिया न बाती, कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष करोड़, कूड़ी संग न जात है केता दाम बटोर। कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए सच्चा धनी सो मानिए जो नित्य ही संतुष्ट हो। ये जो सांख्य योग मैं बता रहा हूं, ये सुसंवेद के सांख्य योग है। निर्मल शब्द प्रकाश कर, रहे सुख से समाये, सत्य नाम संतोष बिन सत्य लोक नहीं जाए। ये सभी गुण आते जाएंगे आप में। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ ना है। छठे योग रहे निर्भयरा, जाते जगते होए न बेरा। निर्भय रहना कैसे, क्या होता है जब आपसे कोई आदमी क्रूर है, हमेशा आपको कष्ट देता है, वो उसकी वृत्ति है। बैर रखने से आपको नुकसान होगा। मैं अक्सर एक बात कह रहा हूँ, आपका क्रोध किसी का कुछ बिगाड़े या न बिगाड़े, आपका बहुत कुछ बिगाड़ देगा, फिर पछताना पड़ेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए चित्त में चैन ना आए। सब घट भीतर एक कर जाने, होए सदृष्ट परम परमानी। आप आक्रोशित होकर किसी की टांग तोड़ते हैं, रुको थोड़ी देर सोचो, आपकी टांग टूट जाए तो कैसा होगा। आप किसी को मुक्का मार के उसके दांत तोड़ते हैं, आप सोचो आपके कोई दांत तोड़े तो कैसा होगा। आप किसी का हाथ तोड़ते हैं, किसी के सर में लाठी मारते हैं,
एक आदमी था, थोड़ा सा सीधा था, बेवकूफ़, यानी ऐसा ज़्यादा अक्लमंद नहीं था। तो कहीं तू मैं हो गई किसी से। बाद में उस आदमी ने लाठी खींचकर उसके सर में मारी, वो घिसटता हुआ नीचे गिरा और वो जीवन भर मूक रहा। सोचो ये कितना बड़ा पाप था। अरे उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेना था, वो विजय थी। अब वो आदमी क्या हुआ, जीवन भर उसके माँ बाप भी नहीं थे, एक भाई था, भाई भी वैसा ही था। वो अभी कोई खाना दिया तो दिया, कोई नहीं दिया तो नहीं दिया। अब आप सोचो उसे कर्म का फल मिलेगा कि नहीं। इस तरह निर्भय रहना, आपकी ईर्ष्या किसी के प्रति जो कर रहे हो उसका कुछ बिगाड़ हुआ या नहीं हुआ, आपका ज़्यादा नुकसान होगा। हाथ पर अंगार रखा तो हथेली आपकी जलेगी। इसलिए ये सब दुर्गुण आपको अंदर से परेशान करेंगे। कन कन का कंचन कांच एक सम, दृष्ट मित्र सब एक, दूजा भाव न जानसी एक नाम की टेक। वाह क्या बात है, साहब कह रहे हैं मित्र शत्रु भी नहीं देखे। सातवां योग सहज ऐसी था, सहज रहो। नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब, घास पात जल जाएंगे, धूप धूप दिखो। आप अगर किसी को सम्मान देंगे वो पलटकर बहुत सम्मान देगा। आप एक कटु शब्द बोलेंगे वो 4 बोलेगा, फिर आप गाली बकेंगे वो 4 गाली बकेगा, फिर आप एक लपड़ मारेंगे वो 10 मारेगा। गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक, कहे कबीर ना पलटिए, रहे एक की एक। सहज कैसा, पांचों इंद्री सहज समावे, निर्लोभी हो लोभ भुलावे, भव सागर में बौड़ ना आवे। निशंशकी होए सो कोई, संशय काल रहे न कोई। निशंका रहना, शंका ही नहीं रखना। होए निर्लेप कतो नहीं लागे, सत्य नाम गए आत्म जागे। बार बार ये बात बोली जा रही है कि नाम से आत्मा जागेगी। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से रामायण में कहा, जस जठर, जठर पेट को कहते हैं, भोजन खाने के बाद सभी रस खुद निकाल रहा है, नाड़ियों में पहुंचाता है, किडनी के पास पहुंचाता है, प्रोस्टेट के पास पहुंचाता है, हृदय में आता है, ये काम जठर करता है। इस तरह सिर्फ आप स्मरण करना, बाकी काम होता जाएगा। सब जग झूठा जान के सत्य नाम है सार, सहजे सहज प्रकट भया सतगुरु शब्द संभार। 8वां योग ज्ञान है नहीं का, ज्ञान एक नाम आगे जग लागे फीका, यानी एक एक नाम को पकड़ लिया, बाकी चीज़ों में रुचि नहीं रखी, ये योग है। शून्य ते ही सब जगत उपराजा, शून्य ही ते शब्द सुसाजा। आप देखें, जब आप निद्रावस्था में जाते एक अवस्था बनती है, बस उसी से पूरी वो दुनिया, इस तरह शून्य से ही पूरी दुनिया बनी है, शून्य में ही समा जाएगी, है ही शून्य। सुरत शब्द ले सहज समावे, सहज समाधि परम पद पावे। वाह, अभी यहाँ कह रहे हैं सहज समाधि से परम पद पाएगा। ज्ञान विचार विवेक ते शील संतोष समाज, नाम गहो निर्भय रहो, सत्य लोग सहजे जाए। कह रहे बहुत आसानी से जाते हैं। पाप, क्योंकि जब आप पाप कर्म करेंगे हृदय मलिन हो जाएगा। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। और सबसे बड़ा पाप है मांसाहार। वो आप किसी का शरीर काट के खा रहे हैं, आप सोचो तो सही ना, आपके बच्चे को कोई जंगली जानवर खाए कितना दुख होगा। सभी अपने बच्चों से ऐसे ही प्रेम करते हैं। अब इन 8 अष्टांग योग के हर एक के 4-4 लक्षण हैं, वो ध्यान से सुने। ज्ञान परीक्षा, निरालंब, एक परमात्मा के अलावा किसी का साथ। निर्भर्म, आगे वहम न रहे। निर्वासनिक, वासना न रहे। निरस्वादी, स्वाद की तरफ नहीं दौड़े। मैं एक बात बता रहा हूँ,
मैं अपनी ज़िंदगी के कई ऐसे लक्षण लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बहुत बड़े महात्मा थे, मुझसे दीक्षा लेने आए, बहुत बड़े महात्मा थे। मैं उस समय काशी में था, तो मेरा अगला प्रोग्राम था अयोध्या में। महात्मा जी मेरे साथ ही आए मेरी गाड़ी में। अयोध्या से जब मैं भोपाल जाना था, लखनऊ आना था, तो अयोध्या से लखनऊ आने के लिए बीच में 2-3 पड़ाव आते। तो ड्राइवर अक्सर जब थक जाते चाय पीने के लिए कहते हैं या शंका मिटाने के लिए रुका। तो मैंने देखा, मैं तो गाड़ी में बैठा रहा, मैं कहीं कुछ नहीं खाता हूँ, कुछ भी नहीं। मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ तभी भी कुछ नहीं खाता हूँ। जैसा खाए अन्न वैसा है मन, अपना साधन लेकर चलता। तो वहाँ एक छोले चाट के 3-4 ठेले लगे हुए थे। आदमी को आहार से व्यवहार से जाना जाता है, चाल चलन से। वहाँ इतनी गंदगी थी कि लोग छोले चाट खा रहे थे, दोना फेंक रहे थे। 50 कुत्ते थे उधर, आपस में लड़ रहे थे, और लोग वही पेशाब भी कर रहे थे। बड़ी दुर्गंध थी वहाँ। अच्छा ठीक है, महात्मा जी उठ के गया जल्दी से, और वो छोले और चाट खाने लगा। बस इन वृत्तियों से आदमी को ये पता चल जाता है मन कितना कंट्रोल है। मुझे कोई लाख रुपया देता ना, तभी भी मैं वहाँ कुछ नहीं खाना था। मैं महात्मा की निंदा नहीं कर रहा, ये जिब्या स्वाद, जिब्या स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। विचार की 4 परीक्षाएं हैं। निर्मोही, किसी चीज में मोह नहीं। निर्बंध, कहीं बंधा न रहे। निशंक, किसी चीज की शंका न रहे, एक नाम को जान। निर्वाण, मुक्त सा रहे। विवेक की 4 परीक्षाएं। सर्वंगी, सावधान, सचेत, सर्वग्राही। देखा, ये सभी चीजें आ जाएगी आपके पास नाम के बाद। आप देखिए ना, नाम के बाद आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव है। ये आएंगी सब। शील की 4 परीक्षाएं। शुचि, शुद्धता। संयम, संयम होगा। श्रोता और वक्ता, वो सुनेगा भी, वक्ता भी अच्छा होगा। संतोष की 4 परीक्षाएं। अयाची, किसी से कुछ ना चाहे, मांगे नहीं। अवांछी, कोई आकांक्षी, कोई आकांक्षा न करे मुझे ये मिले वो मिले। अमानी, ये न चाहे मुझे दुनिया मान कर, ये न चाहे ना दुनिया से, फिर बहुत दुखी हो जाओगे। स्थिर, स्थिर रहे। निर्वैर की 4 परीक्षाएं हैं। इस तरह ये अष्टांग योग, जो सांख्य योग जो आध्यात्मिक है, वो ये साहब बता रहे हैं। बाकी ये नहीं है कि तप किया, थोड़ी ताकत आई, दूसरे को भस्म कर दिया। ये कौन सी बात थी। निर्वैर की 4 परीक्षाएं। सुहृदय, यानी सबको अपने समान माने। समता, सब में एक रूप देख। शीतल, निर्धुंध, निर्लेप, धुंध नहीं करे। सहज की 4 परीक्षाएं। निष्प्रपंच, प्रपंच न करे, दूसरे के बारे में इधर उधर की बातें नहीं करना। धीरज, धीरज रखे। ध्यान समाधि, ध्यान नियंत्रण में हो। कबीर 3200 जब उगवे 3300 छिप जाए, कहे कबीर सुन गोरख आवागमन नसाए। गोरखनाथ जी को ये साहब ज्ञान दे रहे हैं। सोचिए, कहा जब ये 32 आ जाते हैं तो 33 छिप जाए, 33वां मन, फिर मन की ताकत ही नहीं रहती है। वाह भाई, पहलवान जब अखाड़े में लड़ता है तो वो सबसे पहले
हाथों को कंट्रोल करता है, क्योंकि ताकत हाथ से घूसा मारेगा, हाथ से दाव लगाएगा, इस तरह। और फिर पैरों, इस तरह मन के हाथ पांव, ये इंद्रियां हैं। लो लक्ष्य, धीरज, ध्यान, समाधि। और ज्ञान के साथ भूमिकाएं सुने। शीशता, विचार, समानता, शिश्रतो, सुखपंथ, बहुर पदार्थ अभावनी, तुरिया ज्ञान गहंत। वाह! पहला, किसी भी पदार्थ में आसक्त न हो। दूसरा, समानता रखे। तीसरा, वो संतुष्ट रहे किसी पदार्थ में उसकी। इच्छा का मतलब है शुभ इच्छाएं करे, अन्य इच्छाएं न करे। शुभ इच्छा क्या है कि प्रभु की प्राप्ति, ये भी तो इच्छा हुई ना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान चाह, स्वशास्त्र उच्चारण, सत्संग, अपकर्म निवारण। ये द्वितीय विचार की भूमिका सुने। ढूंढ, सुसंग, सुविद्या जोई। तृतीया समता है, वैराग्य तन मन ते विषयन को त्याग। अर्थात विचार, दृढ़ता, सुसंग, सुविद्या, समता, वैराग्य, तन और मन से विषयों का त्याग। चौथे, भूम सुसंत कहावे, गेह नेह तज अलग रहावे। हो निवृत्त सब विषय बहाई, सतपथ प्रीत न और सुहाई। ये एक योग है। जब ये आ जाता है कि बिना नाम के सब फीका लगे, संसार असार लगे, तो समझना आप ज्ञान की भूमिका में पहुंच गए। इसको नानक देव जी ने बड़े अच्छे अलंकरण से कहा है। जह बिखिया सकली तजी, जग से भयो उदास। कह नानक सुन रे मना, तार नर माथे भाग। ये वैराग्य एक वो चोला है जो आपको ईश्वर तक ले जाएगा। पंचमी भूमि सुसुप्ति कहिए। वाह! ईश्वर लीन धर्म भय चीजें। सुसुप्ति में सिर्फ एक ही परमात्मा की तरफ ध्यान हो, बाकी संसार की तरफ से बेहोश रहे। छठे पदार्थ अभावनी भाषा, प्रभु पद लीन न सुधन शुद्ध तन रखा। हाँ, वो क्या कह रहे हैं? छठा है अभावनी, किसी चीज में रुचि नहीं हो और शरीर की तरफ भी उसका ध्यान ज्यादा नहीं रहे। हरिपद प्रीत न और सुहाई, परमात्मा के चरणों में, गुरु चरणों में ध्यान रहे, बाकी चीज में रुचि नहीं रहे। ऐसे ध्यान ना अनुरागा, बिना जाए जाम ये सो नहीं जागा। सत्य भूमि कहावे तुरिया। ज्ञान की सातवीं भूमिका है तुरिया, जहां पहुंच मन चिंतन पुरिया। बस वही का चिंतन रहे। ऐसो ईश्वर न लाए, कोई जगावे तो न जागे। यानी ये 7 ज्ञान की भूमिका है। यानी जगत से अब अज्ञान की भूमिकाएं सुने, लेकिन अभी समय हो गया। कल पुनः मैं जीवन मुक्त, विदेह मुक्त और अज्ञान की भूमिकाएं क्या क्या हैं उस पर बात करूंगा। इसलिए विष अमृत रहते संगा, मल्यागर में रहत भुजंगा। भैया इसमें कायागर खोज मेरे भाई, इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन जब गुरु एक दृष्टि देता है, दूरबीन देता है, तब हम इन अपने रिपु और शत्रुओं को देख सकते हैं। ये मानव तन विषय में नहीं जाए, बहुत दुर्लभ है। और धन भागी जगी रे, मानुष देह मिली न मिली। इसलिए स्मरण करना, जब तब संयम साधना, सब स्मरण के मां। कबीर जाने संत जन, स्मरण सब कुछ ना है। नाम जपे थे परम सयाने। अब गोस्वामी जी कह रहे वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने बाकी सब चीज़ों को कंट्रोल किया।
पामर की तरह मैंने कई बार बोला ना, मैं तो पूरा वर्ल्ड घूमता रहता हूँ। तो इटली में, एथेंस में, ग्रीस में ये टापू हैं। ग्रीस में तो 12,000 टापू है, इटली में भी बड़े बड़े टापू हैं। आप देखते हैं ना, यहाँ के भी कोई स्टार, कोई क्रिकेट स्टार, कोई फिल्म स्टार वहीं जाकर शादियाँ करते हैं। मैं उनको अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। समुद्र के बीच टापू हैं, होटलें इतनी इतनी महंगी है कि एक एक आदमी के 5-5 लाख रुपए लगते हैं जब शादी होती है। ये तो हमने सुना था, 5 स्टार होटल में एक एक आदमी के 5,000 लगते हैं। तो हम अचरज करते थे 5,000, वहाँ तो 5-5 लाख लगते हैं। ये सब चीज़ों से कोई रुचि प्राप्त नहीं होगी। अंदर में जो आनंद है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब साहिब क्या कह रहे हैं, भर्म सेवा भर्म पूजा भर्म जब तब ध्यान, भर्म कर कर भर्म बंदा नहीं सब पहचान, भर्म इंद्री कर निग्रह भर्म गुफा में वास, केवल एक सत्य नाम को पकड़ो बाकी सब जो। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही कल की मास। साहिब